हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिकल रिजल्ट को ड्राइव करेंगे। मान लो ये एक रफ ग्राउंड है और मैंने इस पे m मास के ब्लॉक को जेंटली प्लेस कर दिया, बिल्कुल आराम से रख दिया। इस रफ ग्राउंड पे m मास के ब्लॉक को बिल्कुल आराम से रख दिया, जेंटली प्लेस कर दिया। और मान लो इस ब्लॉक और इस रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस है, और इस ब्लॉक और इस रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के है। अब मैंने इस m मास के ब्लॉक पे कुछ ऐसे F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। अब मुझे ये पता लगाना है कि इस F की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए कि ये मेरा ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाए। F मिनिमम फाइंड आउट करनी है सो दैट block accelerate on this floor in this direction, so that block will accelerate, मतलब ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाए। बस कम से कम f की वैल्यू कितनी अप्लाई करूं। देखो क्या गिवन है, m मास का ब्लॉक मैंने इस रफ ग्राउंड पे जेंटली प्लेस कर दिया, बिल्कुल आराम से रख दिया। ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है, ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है। अब मैंने इस ब्लॉक पे कुछ ऐसे एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। मुझे ये पता लगाना है कि इस एफ की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए कि ये मेरा ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाए। बस मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ टू एक्सेलरेट दिस ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन। इसको यहां पे रीड्रॉ कर लो। m मास का ब्लॉक मैंने इस रफ ग्राउंड पे बिल्कुल आराम से रख दिया, जेंटली प्लेस। ठीक है, और इसका एफ बी डी बनाओ। एक तो mg फोर्स आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जी है। एक तो mg फोर्स आ गया, और एक मैंने ये एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। मान लो ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल पे एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। एक तो कंपोनेंट ये आ जाएगा एफ कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय दिस ग्राउंड N1। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा, एट इक्विलिब्रियम। और मैंने इस F के इक्विवेलेंट दो फोर्स बना दिए, F कोस थीटा और F साइन थीटा। तो ये F कोस थीटा तो क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स, और ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, F कोस थीटा के ही बराबर, क्योंकि मैं इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पे मान के चल रहा हूं। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी वो फाइंड आउट करते हैं। N1 प्लस एफ साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, mg माइनस एफ साइन थीटा। और ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, ड्राइविंग फोर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू में नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू एस इनटू में नॉर्मल रिएक्शन मतलब mg माइनस एफ साइन थीटा। और ये ब्लॉक मैंने इक्विलिब्रियम पे माना है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो आएगा। देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस, केवल स्लिपिंग की टेंडेंसी आएगी। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, ड्राइविंग फोर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ड्राइविंग फोर्स कितना आया है, एफ कोस थीटा,
मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यहां से एफ कॉमन ले लो, एफ कोस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी, इतना आ गया। तो यहां से क्या आ गया, एफ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। तो ये आ गई मेरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एट एंगल थीटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एट एंगल थीटा सो दैट दिस ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। वो क्या होगी, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। कंक्लूजन क्या निकला, एट एंगल थीटा अगर मैंने एफ फोर्स म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा के बराबर या उससे कम अप्लाई किया तो ये मेरा ब्लॉक यहीं पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा। देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस और इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा एफ कोस थीटा के बराबर। लेकिन अगर मैंने ये एफ फोर्स एट एन एंगल थीटा म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा से ज्यादा अप्लाई कर दिया तो ये मेरा ब्लॉक यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। अभी के लिए मुझे इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालनी थी, वो निकल के आ गई, एफ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ये है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक। अब मैं इसको y मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, y इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। अब देखो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एट एंगल थीटा फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक, ये आया है। और वो कितना आया है, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। अब देखो ये तो थीटा का फंक्शन है, मुझे अभी क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलूं मैं कि ये जो y माना है ना, मैंने f मैक्सिमम को मैंने y माना है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मतलब y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और किस एंगल पे होगी, मुझे क्या फाइंड आउट करना है। अगर मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलूं, y की मिनिमम वैल्यू और जो भी होगी वो किस एंगल पे होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एट एंगल थीटा फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस ब्लॉक वो क्या है, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। ये थीटा का फंक्शन है, मतलब अलग अलग थीटा के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग, मतलब y की वैल्यू या f मैक्सिमम की वैल्यू अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग आएगी। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इस y बोल दो या इस f मैक्स बोल दो, इस y की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो किस थीटा पे होगी। तो मैंने इसको y मान लिया था, तो y इज इक्वल टू म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। इसको देखो मैं क्या कैसे लिख सकता हूं, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे म्यू एस है कोफिशिएंट साइन थीटा का और कोस थीटा का कोफिशिएंट क्या है 1, तो म्यू एस का स्क्वायर कर दो और 1 का भी स्क्वायर कर दो और उनको ऐड कर दो और फिर रूट ले दो, मतलब रूट 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने ये कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा,
1 डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर कोस थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर साइन थीटा, ये बच जाएगा। अब ये देखो 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर को मैं साइन फाई मान के चल रहा हूं। लेट 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन फाई, इसके बराबर है। मैंने ये मान लिया क्योंकि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, कोस थीटा इंटू में साइन फाई प्लस साइन थीटा इंटू में कोस फाई। देखते हैं वो बनेगा या नहीं। साइन फाई मैंने किसके बराबर माना है, 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा म्यू एस। तो यहां से देखो कोस फाई की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू एस डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, ये आ गई। अब देखो y को कैसे लिख सकते हैं हम, y इज इक्वल टू म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर और 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, इसको मैंने साइन फाई माना था तो इसको क्या लिखो साइन फाई प्लस साइन फाई इंटू में कोस थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, ये क्या आया कोस फाई निकल के आया, कोस फाई इंटू में साइन थीटा। अब देखो ये क्या बन गया साइन फाई कोस थीटा प्लस कोस फाई साइन थीटा, ये क्या बन गया साइन थीटा प्लस फाई। तो y को मैं क्या लिख सकता हूं अल्टीमेटली, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर इंटू में साइन थीटा प्लस फाई, ऐसा लिख सकता हूं। y को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर इंटू में साइन थीटा प्लस फाई। अब मुझे y की मिनिमम वैल्यू पता लगानी थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और किस एंगल पे होगी वो थीटा, एट विच एंगल थीटा y की मिनिमम वैल्यू होगी और वो कितनी होगी। y कितना निकल के आ गया, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर इंटू में साइन थीटा प्लस फाइव। अब देखो ये y मिनिमम कब होगा, जब ये साइन की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। y मिनिमम कब होगा, व्हेन ये डिनोमिनेटर क्या हो मैक्सिमम, और डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। और साइन थीटा प्लस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, और वो कितने पे होती है जब एंगल कितना हो 90 डिग्री, मतलब व्हेन थीटा प्लस फाइव कितना होगा पाई बाय 2 रेडियन या 90 डिग्री, तो इस y की वैल्यू पक्का मिनिमम होगी क्योंकि डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा ना। और वो कितनी होगी y की मिनिमम वैल्यू, ये तो 1 हो गया क्योंकि थीटा प्लस फाइव पाई बाय 2 रेडियन या 90 डिग्री हो गया। और y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, और ये तो 1 हो गया, तो ये आ गई y की मिनिमम वैल्यू। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे यही फाइंड आउट करनी थी, थोड़ी देर में पता चलेगा ये क्या है और किस एंगल पे आई है y की मिनिमम वैल्यू, जो कि y की मिनिमम वैल्यू कितनी आई म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, किस एंगल पे आई है थीटा, वो किस एंगल पे आई है वो अभी निकालना बाकी है। तो यहां से थीटा को क्या लिखूंगा मैं, पाई बाय 2 माइनस फाइव, दोनों तरफ tan ले लो तो tan थीटा कितना हो जाएगा tan पाई बाय 2 माइनस फाइव, और वो क्या हो जाएगा कोट फाइव, और कोट फाइव की वैल्यू यहां से कितनी है म्यू एस के बराबर है, म्यू एस बाय 1 म्यू एस, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, तो यहां से थीटा कितना आ गया tan इनवर्स म्यू एस। तो ये दोनों ही रिजल्ट
इंपॉर्टेंट है, y की मिनिमम वैल्यू कितनी, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। और किस एंगल पे आई है ये y की मिनिमम वैल्यू, एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। इन रियलिटी अगर बोला जाए, जब ये एंगल थीटा कितना हो, tan इनवर्स म्यू एस, तो f की मैक्सिमम वैल्यू सो दैट दिस ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, वो कितनी होगी, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर व्हेन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। और ये y की मिनिमम वैल्यू भी तो थी, ध्यान से सुनो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, f की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी निकल के आई, सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। और ये y की मिनिमम वैल्यू भी है, तो इसका मतलब है अगर मुझे इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करना है तो f की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना इस पूरे डेरिवेशन में, वो कितनी होगी, स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय रूट प्लस म्यू एस स्क्वायर। अगर मैं इससे स्लाइटली ग्रेटर देन फोर्स अप्लाई करूंगा ना, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा भी ज्यादा, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस, फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं यहाँ पे जो हमें चाहिए था इस डेरिवेशन के थ्रू। इफ आई अप्लाई या इफ वी अप्लाई स्लाइटली ग्रेटर देन दिस वैल्यू फोर्स, ये जो एफ फोर्स है वो किससे स्लाइटली ग्रेटर देन अप्लाई करूं, इफ आई अप्लाई फोर्स एफ स्लाइटली ग्रेटर देन जो ये y की मिनिमम वैल्यू आई है, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। और कितने एंगल पे ये भी मायने रखता है, कितने एंगल पे, एट एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। तो ये मेरा ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाएगा। क्या फाइंड आउट करना था मुझे फाइनली, जो चाहिए था इस डेरिवेशन के थ्रू, f की कम से कम कितनी वैल्यू मैं अप्लाई करूं कम से कम, सो दैट ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाए, और कितने एंगल पे अप्लाई करूं और कम से कम कितनी अप्लाई करूं। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया है, वो जो मैंने कम से कम जो फोर्स अप्लाई करना है ना कि ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाए, वो कितना होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। या आप ये भी बोल सकते हो नियरली, अगर आप समझो, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर भी बोल सकते हो एक तरह से, लेकिन और अच्छा क्या रहेगा, और अच्छे से अगर बोलना चाहो, स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। और कितने एंगल पे, tan इनवर्स म्यू एस एंगल पे, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो, tan इनवर्स म्यू एस, tan इनवर्स म्यू एस एंगल पे हम कितना फोर्स अप्लाई करें, स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाएगा इस डायरेक्शन में, और वही क्या होगी, इस f की मिनिमम वैल्यू जो कि मुझे फाइंड आउट करनी थी कि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाए।